हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेडिटेशन का वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम साथ में मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आज मैं उसी के लिए मेडिटेशन के ऊपर ही आज का वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को देखकर जितने लोग आप लोग हो सके साथ में, आप लोग एक साथ ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। आप जानते हैं कि मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बच्चों के लिए ही नहीं, ये हर उम्र के लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और ये सभी को, हम सभी को करना चाहिए मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने के लिए हमें कभी किसी समय, किसी जगह, किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी हाल में हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बारे में और बातचीत मैं आपसे किसी और वीडियो में करूँगी। फ़िलहाल हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें अपने हाथों को इस तरीके से एक दूसरे में फंसा लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, बल्कि हल्के तरीके से फंसाना है। उसके बाद में हमारे जो पैर हैं, यदि हम कुर्सी पे, जैसे मैं भी कुर्सी पर बैठी हूँ, तो मैंने अपने पैरों को ऐसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इस इनका कारण ये होता है कि हम अपने आप को, एक हमारे शरीर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, हम उस ऊर्जा को रोकने के लिए और विश्व शक्ति को, अर्थात यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर हम लेते हैं और अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को बाहर जाने से रोकते हैं। तो हमारे हाथों से और हमारे पैरों से 10-10% ऊर्जा निकलती है, और हमारी आँखों से 70 से 80% ऊर्जा निकलती है। इस कारण हम हाथ और पैर को जब हम ऐसे लॉक करते हैं, तो हमारे शरीर से निकलने वाली पूरी 100% एनर्जी जो है वो रुक जाती है हमारे शरीर के अंदर ही। इस कारण जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमें और कुछ भी नहीं करना है। हम जो ध्यान की विधि अपनाते हैं उसे कहते हैं आनापानासति। आनापानासति जो मेडिटेशन होता है, वह भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था, और इसी क्रिया के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आज हम ये जो आनापानासति मेडिटेशन कर रहे हैं, इसमें आना का मतलब होता है आने वाली सांस, और पाना का मतलब होता है जाने वाली सांस, और सति का मतलब होता है इन दोनों का मेल, या इन दोनों को मिलने के कारण जो हम अनुभूति करते हैं, उस अनुभूति को महसूस करना। तो हमारी सांस ही हमारा गुरु है, अर्थात हम इस पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आप अगर एक ख़ास जगह चुन लें अपने ध्यान करने के लिए, और आप लगातार, यानी हमेशा आप जब भी ध्यान करें, आप अगर उसी जगह पर बैठकर ध्यान करते हैं, तो आपके ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस जगह की ऊर्जा भी आपके ध्यान करने के कारण परिवर्तित हो जाती है। यानी उस जगह पर ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पर ही बैठकर अपने शरीर की ऊर्जा को भी रोकते हैं और अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों के कारण उस जगह की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। इस कारण आप एक खास जगह पर ही ध्यान करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़, अभी जो मैंने आपको बताया कि हाथ ऐसे बांधना है, पैर ऐसे बांधना है, अब हम आँख बंद भी कर लेते हैं। तो आँख बंद करते हैं तो हमें चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भी हम ध्यान करें, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम चश्मे को उतार दें। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने तो चश्मा लगाया हुआ है। तो मैं अभी तक ध्यान हमारा शुरू नहीं हुआ है, इस कारण जब हम ध्यान शुरू करेंगे उस वक़्त मैं भी चश्मे को उतार ही दूँगी। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर हो सके, अगर संभव हो तो, कि जब आप ध्यान करें उस वक़्त कम से कम प्रकाश का
प्रकाश हो उस जगह पर जहाँ पर आप ध्यान कर रहे हैं। या आप खुले में ध्यान कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर बगीचा है, गार्डन है, टेरेस गार्डन है आपके पास में, तो आप वहाँ ध्यान कर सकते हैं। नेचर यानी प्रकृति के संपर्क में जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। दूसरी चीज़, आप सुबह और सोने से पहले अगर आप ध्यान करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है ध्यान करने के लिए। ब्रह्मकाल जो होता है वो तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय होता है ब्रह्मकाल। और लेकिन आपको जब समय मिले आप तब ये ध्यान कर सकते हैं। तो आइए, 5 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है बातें करते हुए, तो अब हम ध्यान अपना शुरू करते हैं। मैं यहाँ वीडियो बनाने के कारण मैंने अपनी लाइट चालू रखी है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ पर ध्यान करें थोड़ा अंधेरा, हल्का अंधेरा कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबी लंबी सांसें लेंगे और अपने सांसों पर ध्यान देंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे, लंबी सांसें अंदर लेके धीरे से उसे छोड़ेंगे। दो तीन सांसें, या अगर आप थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो 4-5 सांसें लेकर आप फिर उसके बाद अपनी सामान्य सांसों पर आ जाइए। जब आप तेज या लंबी सांसें लेते हैं तब आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा, खासकर कि आप कितने अंदर तक सांस ले रहे हैं। और जब आप सांस यानी बाहर की ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर भरते हैं तब आपको क्या क्या चीज़ें महसूस होती हैं अपने शरीर के अंदर, या आपकी सांस आपके शरीर में कितने अंदर तक आती है, नाभि से नीचे या नाभि तक, और आपका पेट कितना फूलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कितना अंदर तक आपका पेट जाता है। आप अपनी सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। सामान्य सांसें कहाँ तक आप ले रहे हैं, क्योंकि लंबी सांसों का या आपकी सांसें जितनी गहरी होती हैं आपके शरीर के लिए उतना ही अधिक अच्छा होता है। जितनी लंबी और या गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही अधिक ऑक्सीजन आप ग्रहण कर पाएंगे और उतनी ही अधिक मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वातावरण में छोड़ेंगे। आपकी सांसें आपकी गुरु हैं, इन्हें ही गुरु मानकर हम अपना पूरा ध्यान इन सांसों पर लगाते हैं। हमारी सांसें हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारी पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं सांसों के माध्यम से हम अपने आप को पहचानते हैं। ये सांसें हमें ऊर्जा देती हैं।
जब हम सॉरी जब हम सांसें लेते हैं तब सांसों के माध्यम से ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, और जब हम सांसें छोड़ते हैं तब हमारे शरीर की अनावश्यक ऊर्जा हमारी सांसों की सहायता से बाहर चली जाती है। हमारी सांसें जितनी लंबी होती हैं, हमारे मस्तिष्क को उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और हमारे मस्तिष्क को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, हमारा मस्तिष्क उतनी ही बेहतरी से अपने कार्य का संपादन करता है। हमारा ध्यान बार बार हमारी सांसों पर से भटक जाता है। हम कहीं कुछ सोचने लगते हैं, कहीं कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन हमें बार बार, जैसे ही हमें इस बात का पता चले कि हम भटक गए हैं, हमें तुरंत अपनी सांसों पर आना है। अब हमारी सांसों को ध्यान देते देते आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। उस खुशबू से आपको वो फूल याद आ रहा है जिसकी वो खुशबू है। तभी आपने देखा कि आप एक बगीचे में हैं और वहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और सभी फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सभी फूलों के रंग बहुत ही सुंदर है। आप जब उन फूलों को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे ये फूल, और आपको देखकर मुस्कुरा उठे हैं, जैसे बरसों बाद कोई गहरा मित्र मिला हो, पुराना बिछड़ा मित्र मिला हो। आप भी उन फूलों को देखकर उतने ही खुश हैं। आपको भी इतनी खुशी हो रही है कि आप जाकर उन फूलों को गले लगा लें, उन फूलों की खुशबू लें, उन फूलों को प्यार करें, उन फूलों को सहलाएं, उनसे बातें करें। आप ऐसा सोचते हुए उन फूलों की तरफ गए, और तभी वो फूल भी आपसे बहुत प्यार से गले मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे ही अपनी मुस्कुराहट सब में बांटते रहना, ऐसे ही हमेशा मुझसे मिलने आते रहना, ऐसे ही मुझसे बात करना, ऐसे ही मुझे गले लगाना। आपको भी फूलों का यूं कहना बड़ा प्यारा लग रहा है। आपने भी उनसे कहा कि हाँ, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा, हमेशा यूं ही मुस्कुराऊँगा, और हमारी दोस्ती यूं ही बनी रहेगी। अब आप अपने घर वापस आ रहे हैं। आपको फूलों से मिलके, फूलों के साथ खेल के, फूलों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत खुश हुए। फूलों के साथ साथ आप जैसे आ रहे थे, आपने देखा बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों के पास आकर बैठी। वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती। आपको बहुत अच्छा लग रहा था।
आप भी उन तितलियों के पास गए, आप तितली पकड़ना चाहते थे, मगर तितलियों ने कहा नहीं, हमें मत पकड़ो, हमारे रंग तुम्हारे हाथ पर चिपक जाएंगे, फिर हम बेरंग हो जाएंगी। फूलों ने भी आपसे कहा कि नहीं नहीं, मत पकड़ो, ये भी तुम्हारे जैसी ही मेरी दोस्त हैं, मुझसे रोज़ मिलने आती हैं, मुझे प्यार करती हैं और बदले में मैं इन्हें थोड़ा सा अपना रस देता हूँ, जिससे ये अपना पेट भरती हैं। आपने कहा तितलियों से, तो क्या तुम मुझसे भी दोस्ती करोगी? तितली ने कहा ज़रूर, अगर तुम मुझे ना पकड़ो तो मैं तुमसे ज़रूर दोस्ती करूँगी। इस तरह आपकी और तितलियों की दोस्ती भी हो गई, क्योंकि आपने भी प्रॉमिस किया कि अब आप तितली को हाथ से नहीं पकड़ेंगे। अब आप तितली और फूल दोनों को बाय बाय कहकर अपने घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि अब समय हो गया है वापस आने का। आपने उनसे वादा किया कि आप फिर उनसे मिलने आएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। उन्होंने भी कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो अब हम वापस अपने घर में आ गए हैं और हमारा ध्यान फिर से हमारी सांसों पर। हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमने फूलों से दोस्ती की और तितलियों से भी दोस्ती की। इसी कारण हम धन्यवाद देते हैं भगवान को, जिन्होंने इतने सुंदर फूल और तितलियां बनाई। हम धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता को, जिनके कारण हम इस दुनिया में हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पल को, जब हम इतने सुंदर से दोस्तों से मिल पाए। हम धन्यवाद देते हैं अपने आप को कि हमने इतनी सुंदर प्रक्रिया को अपनाया, जिसके कारण हम दो नए अनमोल दोस्तों से मिल पाए और उनकी दोस्ती हमें मिली। हम धन्यवाद देते हैं अपने आप को कि हमने आज मेडिटेशन किया और भगवान से मिलने की राह में एक कदम बढ़ाया। अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपनी आँखों पर रखिए। फिर धीरे से अपने पूरे चेहरे पर अपनी हाथों को घुमाइए और मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए। तो आशा है आपको आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा होगा। आपको जब भी समय मिले तो आप ये ध्यान ज़रूर करें। आपको ये ध्यान करके कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए और भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे ध्यान लाती रहूँगी। आज का हमारा ध्यान थोड़ा बड़ा था, कारण आपसे बातचीत करना ज़रूरी था, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कोई ये वीडियो जो ध्यान नहीं करता है वो पहली बार देख रहा होगा, तो उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो से हमारी बाकी सारी चीज़ें या बातें कम होंगी, सिर्फ हम मेडिटेशन करेंगे। तो हम 10 या 15 मिनट में मेडिटेशन हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिटेशन बच्चों के लिए है। अगर बड़े इस मेडिटेशन को करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा देर करें, कम से कम आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र का मेडिटेशन। अर्थात जैसे आपकी उम्र 20 साल है तो आप 20 मिनट मेडिटेशन करें दिन में 2 बार। आपकी उम्र अगर 30 साल है तो आप आधे घंटे का मेडिटेशन ज़रूर करें, यानी दिन में 1 बार तो कम से कम आप मेडिटेशन ज़रूर करें।
आपको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे अगर आप इस क्रिया को, इस सिंपल सी क्रिया को जिसमें हमने अपने सांसों को पर ध्यान दिया, इस क्रिया को अगर आप 40 दिन तक या 21 दिन तक आप करते हैं, आप खुद अपने आप में परिवर्तन देखेंगे और महसूस करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।